मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाता हूँ। आज हम बात करेंगे एक चालाक लोमड़ी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। मिर्जा साहब का चैलेंजेस करना और फिर दुम दबाकर भाग जाना, ये तो एक अरसे से चलता आ रहा है। रुको जरा, सब्र करो, आगे चल। उनको बताएं चैलेंज का मतलब पहले सीखें। चैलेंज को आप जाके डिक्शनरी में लिखें। चैलेंज का मतलब क्या है? चैलेंज कहते हैं मुश्किल सूरत हाल जो दरपेश हो, उसको कहते हैं चैलेंजिंग सूरत हाल है। मेरा किसी क्लिप में लिखा होता कि फलां को मुनाजरे का चैलेंज, ये कहीं पढ़ा आपने? नहीं, हमेशा चैलेंज, इल्मी चैलेंज, इल्मी चैलेंज कि अब ये आपके इल्म के ऊपर इम्तिहान आ पड़ा है, आपके लिए चैलेंज बन गया है कि आप इस बात का जवाब दें, हमें नहीं, अपनी इमाम को। समझ में आया क्या? मैंने चिश्ती रसूलुल्लाह दिखाया तो बरेलवियों ने अपनी इमाम को बताया था कि अशरफ अली रसूलुल्लाह की वजह से देवबंदी सारे काफिर और गुस्ताखे रसूल हैं। मैंने चिश्ती रसूलुल्लाह दिखाया। अब आपके लिए इल्मी चैलेंज है कि अपनी इमाम को सेटिस्फाई करें। उसी रसूल और मुबादी के ऊपर आप अपने बुजुर्गों का दिफा कैसे करते हैं। ये इल्मी चैलेंज को पहले अंग्रेजी सीखो। और एक बंदे ने, एक लेक्चर मैंने बोल दिया कि बाज असहाब जो है जंगे जमल सिफीन में के मामले में न्यूट्रल हो गए थे। वो कहते हैं न्यूट्रल थे, कहते हैं पागल मुझे दिमाग ही चल जाए। तो आपने गुस्ताखी करी। न्यूट्रल कहते हैं गैर जानिबदार को। अब जिन लोगों को अंग्रेजी नहीं विचारों को आती है, उनको कहें यार अपने किसी शागिर्द से पूछने चैलेंज का मतलब क्या होता है। समझ में आया क्या? अगर वो मुनाजरे का चैलेंज, मैं कोई मुनाजरे का चैलेंज नहीं करता, मैं अपने इल्मी दलाइल सामने रखता हूं कि ये मेरा मौक़िफ़ है, अब आप अपनी इमाम को सेटिस्फाई करें। ये आपके लिए चैलेंज है। मैं आपको एक ओरिजिनल लतीफ़ा सुनाता हूँ। लेकिन भागने के लिए ये जो बहाने लगाते हैं ना, उनमें ये बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। ये चालाक लोमड़ी उन मजहबी शख्सियात को मुनाजरे का चैलेंज करती है जिनका इन्हें पता है कि इख्तिलाफी मौज़ूआत पर बात करना उनकी फील्ड ही नहीं है। हाय 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 सर, उन इंजीनियरिंग हो चुकी है तय करना। रुक जाओ, वो जब चाहे हमारी अकेडमी में आ सकता है। इतवार की भी शर्त नहीं है मुफ्ती मुनीर रहमान साहब के लिए। पंजाब की हुदूद में एंटर होते ही उनकी मुकम्मल सिक्योरिटी, वीआईपी सिक्योरिटी मेरे जिम्मे है। लो सामो, ये मेरा काम है। मैं गवर्नमेंट से जिस तरीके से भी कोई मिन्नत समाजत करके सिक्योरिटी लोन ले लूंगा। हमारी अकेडमी में आए, इस कुर्सी पे बैठे, मैं सामने बैठूंगा, अपना मौक़िफ़ रखें। समझ में आया क्या? और अगर खुद नहीं आ सकते ज़ईफुल इत्क़ादी की वजह से, तो अपने पूरे फिरके की तरफ से कोई एक चरब जुबान अहले इल्म मौलवी लॉन्च करें। बेशुमार है आपके पास। ओ मिसबाई आ, मुफ्ती समर आ, मुशाहिद शाहजी आओ, मुफ्ती राशिद आ। और वीडियो बनाए। रिटर्न में नहीं चाहिए, रिटर्न तो मैं भी बना देता हूं अडोब के अंदर। कोई ट्वीट करवानी हो, नहीं, वीडियो बनाए कि ये छोटू हमारे फिरके का रिप्रेजेंटेटिव है, इसकी जीत मेरी जीत, मेरी जीत मेरे फिरके बरेलविया की जीत, इसकी हार मेरी हार और मेरी हार फिरका बरेलविया की हार। तो फिर इल्मी डिस्कशन, मैं ऐसे कोई मुनाजरा या मुजादला इस किस्म के अल्फाज नहीं बोलूंगा। इल्मी डिस्कशन, अपना मौक़िफ़ आके रखें। यहां पे हम नीचे बैठेंगे, आपको कुर्सी पे बैठाएंगे। हाँ भाई, कैसी लगी? जैसे मिसबाई साहब को ये चैलेंजेस करते रहे हैं कि मेरे साथ मुनाजरा करो, नहीं, फिर अहले सुन्नत के मुनाजिर हजरात ने गिरफ्त की कि हम मुनाजरे के लिए तैयार हैं, तो क्या नाचो मैं? तो फिर बहाना लगाया कि मिसबाई साहब वाली वीडियो तो पुरानी है, मैं मुनाजरे नहीं करता। अपनी तरफ से चीजें बना बना के मार्केट में फेंकते हैं। अब फिर से एक मजहबी जमात के रहनुमा को ये चैलेंज कर रहे हैं ना। तो चैलेंज तो इसने खुद किया था ना, मैंने तो नहीं सिखा कि तू आगे कीमिया वाली मशीन पे चढ़ जा। ये खुद चढ़ा है। इससे अंदाजा लगाएं ये सिर्फ फेम हासिल करने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। हकीकत में इनको पता है इनके बुजुर्गों ने जो काम डाला हुआ है, नबी इस्लाम की शान में गुस्ताखियां की हुई हैं कि मैंने गीदड़पन छोड़ के शेर बनने का फैसला किया है, मेरे साथ मुनाजरा करो। उनके पता नहीं शेर फिर बाहर निकल आएगा, मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शेर ही कोई नहीं। नसे ना कहने ना शेर है जी, साद, साद शेर कोई कहते हैं। ओ साद और साद इब्ने अबी वकास, हाँ, साद इब्ने उबादा, साद इब्ने मुआज रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन। तू काजी शेर है। हाँ, देखे एक हफ्ता हो गया पूरा, कोई बयान नहीं आ रहा, चमचों से बयान दिलवा रहा है। और वो चमचों के बयान भी कोई 200 बंदा देखता है, कोई 250, जिधर 250 जो भी 250 साढ़े स्टूडेंट होते रहे। हाँ, आप नहीं सामने आ रहा। और इंटरनल रिपोर्ट जो हमारे पास है, इंतहाई परेशान है ये लोग। आगे चल। तो मिर्जा साहब, अहले सुन्नत के मुफ्ती राशिद महमूद रजवी साहब ऑलरेडी आपको मुनाजरे का ओपन चैलेंज कर चुके हैं। ठीक है जी। तो अगर वाकई गीदड़ बनकर अब आपकी मजीद दुकान नहीं चल रही है और आपने शेर बनने का फैसला किया है, तो मुफ्ती साहब के साथ मुनाजरा करें। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। और अगर मुनाजरा करने से अभी शेर को डर लग रहा है, तो मुफ्ती साहब ने तो पॉडकास्ट का भी चैलेंज किया हुआ है। रुको जरा, सब्र करो, आगे चल। मैं मुफ्ती राशिद साहब आपसे कहूंगा कि आप मिर्जा को कहाँ जवाब देते हैं
आपको इतनी जगह पे हम नकद कर चुके हैं, जवाब दे चुके हैं। मर्द बने हमारे साथ ये सिलसिला कायम करें, मर्द बने हमारे साथ ये सिलसिला कायम करें, मर्द बने हमारे साथ ये सिलसिला कायम करें। समझ रहे हैं ना आप? अगर प्लेटफॉर्म पे तशरीफ नहीं लेकर आते, तशरीफ ले जाते हैं आप, तो इधर आए, इधर जवाब दें, ताकि आपको पता चले कि आपकी इल्मी काबिलियत कितनी है। वहां पर आप क्यों मुफ्त के फन्ने खान बनते हैं? उनसे कहें कि इंजीनियर साहब से मैच खेलने की बजाय ना आप पहले आपस में मैच खेलें, 5-6 टीमें जो हैं, आप जो फाइनल जीत जाएगा उसमें मेरा फाइनल करा लियो, ठीक है ना जी? हाँ, समझ में आया क्या? मुनाजरा नहीं करना तो पॉडकास्ट ही कर लो। चलो, तो मेरा इनबॉक्स खुला पड़ा है, अगर आप वाकई तैयार है तो हामी भरें। रुको जरा, सब्र करो, आगे चल। लैला बहन, जो हम आपको आपकी हर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वीडियो का जवाब दे रहे हैं और हम आपको हर वीडियो में कह रहे हैं कि इन बातों का जवाब दो, और हमने तो आपको कुरान पाक पढ़ने का भी चैलेंज किया है, तो आप क्यों भाग रही हो भगोड़ों की तरह? फिर उसके बाद अगर मुफ्ती साहब पीछे हटें तो मैं वादा करती हूँ कि मैं आप पर तनकीद छोड़ दूंगी और फिर बात करूंगी मुफ्ती साहब पर। हैं? आप पर तनकीद छोड़ दूंगी और फिर बात करूंगी मुफ्ती साहब पर। ओ भाई, चलना सी तू, चलना सी तू, चलना सी तू, चलना सी तू। I got broads in Atlanta, just to the lean, the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the bank, legacies. और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।